अमेरिका में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स के यूएस वीज़ास कैंसिल किए जा रहे हैं और वो भी अचानक बिना किसी वार्निंग के। किसी का वीज़ा तब कैंसिल हुआ जब वो इंडिया में मौजूद था, तो किसी का अमेरिका में रहते रहते कैंसिल कर दिया गया जब वो अमेरिका में ही पढ़ाई कर रहे थे। अब जरा सोचिए, आपने लाखों रुपए खर्च करके अमेरिका में एडमिशन लिया हो, पढ़ाई शुरू की हो, फिर एक दिन अचानक पता चलता है कि आपका वीज़ा रिवोक कर दिया गया और अब आप लीगली अमेरिका में नहीं रह सकते। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि किन वजहों से स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे इन सब परेशानियों से आपको बच निकलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूएस वीज़ा आखिर क्यों कैंसिल होता है। यूएस में स्टूडेंट वीज़ा यानी F1 M1 वीज़ा मिलना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसे बनाए रखना इससे भी बड़ा चैलेंज बन जाता है। अमेरिकी सरकार DHS या यूएस कॉन्सुलेट किसी भी वक्त आपका वीज़ा कैंसिल कर सकती है अगर आप वीज़ा की शर्तों का सही तरीके से पालन नहीं करते। अब जानते हैं कि सबसे कॉमन रीजंस इसके क्या हैं जिनकी वजह से वीज़ा कैंसिल होते हैं। इसमें नंबर 1 है लॉन्ग एब्सेंस, यानी 5 महीने से ज़्यादा बाहर रहना। अगर आप इंडिया गए और 5 महीने से ज़्यादा यूएस से बाहर रहे बिना अपने कॉलेज को प्रॉपरली इन्फॉर्म किए, तो आपका वीज़ा वायलेट हो सकता है। इससे आपका सर्विस स्टेटस इनएक्टिव हो सकता है। इसमें नंबर 2 है अनऑथराइज्ड स्कूल ट्रांसफ़र। अगर आपने एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और आपने सर्विस रिकॉर्ड सही से ट्रांसफर नहीं करवाया, तो अथॉरिटीज आपको एब्सेंट या नॉन कंप्लायंट मान सकती है। नंबर 3 इसमें आता है अनऑथराइज्ड वर्क या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। बिना प्रॉपर वर्क परमिट जॉब करना, फेक डॉक्यूमेंट देना या कोई गलत जानकारी इमिग्रेशन को देना सीधा वीज़ा रिवोक करवाने वाली चीज़ होती है। इसमें नंबर 4 है वीज़ा क्राइटेरिया नॉट मेट। अगर आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब है या आप फुल टाइम स्टूडेंट नहीं रहे, तो आपकी वीज़ा एलिजिबिलिटी खत्म हो सकती है। इसमें नंबर 5 आता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी या क्रिमिनल एलिगेशन। अगर किसी थर्ड पार्टी ने कोई सीरियस सिक्योरिटी या क्रिमिनल कंप्लेंट आपके लिए फाइल की है, तब भी आपका वीज़ा तुरंत कैंसिल किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि अगर वीज़ा कैंसिल हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले पैनिक बिल्कुल भी मत कीजिए, एक्शन लीजिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है। नंबर 1 है कैंसिलेशन की वजह समझिए। कई बार एम्बेसी या USCIS ईमेल या नोटिस भेजती है। समझिए कि वीज़ा आखिर क्यों रद्द हुआ, एब्सेंस, डॉक्यूमेंटेशन इशू या फिर कोई दूसरी वजह। नंबर 2 इसका रीजन है अपने कॉलेज की ISS टीम से तुरंत संपर्क करें। हर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विसेज यानी ISS होती है। वो आपको गाइड करेगी कि आप रीअप्लाई कर सकते हैं या फिर अपील करना कैसे होगा आपको। इसके अलावा नंबर 3 ऑप्शन है रीअप्लाई या अपील करें। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि गलती से वीज़ा कैंसिल हुआ है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी या कोई जेन्युइन वजह थी, तो आप दोबारा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या कॉन्सुलेट से अपील कर सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन आपको इसमें करवाना पड़ेगा। इसमें नंबर 4 पॉइंट है इमिग्रेशन लॉयर से हेल्प लेना। अगर मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो तो किसी अच्छे इमिग्रेशन अटॉर्नी से लीगल एडवाइस ले। वो आपकी केस फाइल को प्रॉपर तरीके से अथॉरिटीज के सामने प्रेजेंट करेगा। नंबर 5 पॉइंट है इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी चेक करें। अगर आपने ट्रैवल या स्टूडेंट इंश्योरेंस ली हुई है, तो देखिए क्या इसमें वीज़ा कैंसिल होने से जुड़ा कोई भी रिइंबर्समेंट है, जैसे कि फ्लाइट या अकोमोडेशन रिफंड। नंबर 6 पॉइंट है काम रहें, अवेयर रहें। ऐसी सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो सकती हैं, लेकिन सही जानकारी और सही स्टेप से चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। तो इसमें कैसे बचा जाए वीज़ा कैंसिलेशन से। हर 5 महीने से पहले यूएस वापस लौटिए या कॉलेज से रिटर्न परमिशन लीजिए। हर ट्रांसफर प्रॉपरली सर्विस में अपडेट कराइए। इसके अलावा बिना परमिशन कोई काम मत कीजिए।
अपने डीएसओ यानी कि डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल से रेगुलर कांटेक्ट में रहिए और सबसे जरूरी चीज, हर छोटे छोटे इमिग्रेशन अपडेट पर ध्यान दीजिए। इसमें आखिरी बात यह है कि यूएस स्टूडेंट वीजा सिर्फ एक स्टिकर नहीं है, बल्कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपका हर कदम, आपकी हर एक्टिविटी आपके वीजा स्टेटस पर असर डाल सकती है। इसलिए अगर आप अमेरिका में पढ़ाई का सपना देख रही हैं और वहां पर मौजूद हैं, तो सतर्क रहिए और इन्फॉर्म्ड रहिए। कभी कभी जिसे अमेरिकन ड्रीम कहा जाता था, आज वो अमेरिकन नाइटमेयर बन चुका है, खास तौर पर उन इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए जो H-1B वीजा की उम्मीद लेकर अमेरिका पहुंचे थे। हाल ही में अमेरिका में एक और भारतीय टेक प्रोफेशनल ने अपना दर्द सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 5000 से ज्यादा जॉब एप्लीकेशंस भेजी हैं, लिंक्डइन से लेकर ग्लासडोर एंड इंडीड पर। उसने हर जगह अप्लाई किया, लेकिन जवाब सिर्फ नो या कंप्लीटली साइलेंस उसको देखने को मिला। और रिजेक्शन का कारण क्या था, इसके बारे में आपको बताते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अप्लाई करते समय ऑनेस्ट होकर यह भी बता दिया था कि उन्हें H-1B स्पॉन्सरशिप चाहिए। अब ये कहानी अकेले इस शख्स की नहीं है, बल्कि हजारों ऐसे लोग शामिल हैं। अमेरिका में OPT पर मौजूद सैकड़ों भारतीय स्टूडेंट्स इसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। जॉब मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो चुकी है, फुल टाइम रोल मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई है। तो ऐसे में कई छात्र अलग अलग ट्रिक्स इसमें आजमा रहे हैं ताकि उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाए, जैसे कि स्पॉन्सरशिप की बात को डिले करना, उम्मीद करके कि कंपनी पहले इम्प्रेस हो जाए। लेकिन ये चाल भी ज्यादा नहीं चल पा रही, ये प्लान भी उनका फेल हो रहा है। तो आज की तारीख में यूएस की ज्यादातर टेक कंपनी सिंपली बोल रही हैं, वी डोंट वांट द वीजा हेडेक। अब इंडियन H-1B एस्पिरेंट्स के सामने दो ही रास्ते बचते हैं, या तो सब कुछ छोड़कर वापस इंडिया लौट जाएं, या फिर इसी अमेरिकन ड्रीम की लाश को ढोते रहें। जी हाँ, एक अनजान और अनिश्चित फ्यूचर जिसका कुछ भी अता पता नहीं है। और ये हाल अब तक काफी ज्यादा ट्रैजिक हो चुका है। अब ये हाल तब है जब युवा हाईली क्वालिफाइड है, मास्टर्स डिग्री या फिर 2 से 3 साल तक का यूएस एक्सपीरियंस भी उनके पास है। सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें सिर्फ उनके वीजा स्टेटस के कारण रिजेक्ट किया जा रहा है। पहले कहा जाता था, इफ यू हैव टैलेंट अमेरिका विल वेलकम यू, लेकिन आज सच्चाई बदल चुकी है। कहा जाता है, इफ यू नीड स्पॉन्सरशिप डोर्स आर क्लोज्ड। जो यंगस्टर्स हर साल लाखों रुपए खर्च करके अमेरिका में पढ़ाई करने आते हैं, उनका भरोसा अब टूटने लगा है। और इसी टूटे हुए भरोसे का नाम है मॉडर्न H-1B क्राइसिस। क्या अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम सिर्फ लॉटरी और लक पर चलेगा? क्या हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड प्रोफेशनल्स सिर्फ इसलिए बाहर कर दिए जाएंगे क्योंकि उन्हें लीगल वर्क वीजा चाहिए होता है? यह सवाल आज हर भारतीय छात्र प्रोफेशनल के मन में है जो कभी यूएस को अपना ड्रीम मानता था। अब सिर्फ अमेरिका आकर अपने घर वालों के साथ थोड़ा वक्त बिताना भी आपकी अमेरिका की जॉब और वीजा पर भारी पड़ सकता है। हैरान मत होइए, दरअसल ये वहां का सच बन गया है। अभी अभी कुछ इंडियन H-1B वीजा होल्डर्स के वीजा सिर्फ इस वजह से कैंसिल कर दिए गए क्योंकि वो इंडिया में थोड़ा ज्यादा समय रुक गए थे और यहीं से यूएस की कंपनी के लिए काम कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं NBT इंटरनेशनल। अब जरा सोचिए, ना तो उन्होंने कोई भी लॉ तोड़ा है, ना ही कंपनी छोड़ी, बस इंडिया में अपने घर में रिमोट काम कर रहे थे, जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नई सख्त पॉलिसीज में इसे वीजा मिसयूज माना जा रहा है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था? हाल ही में 3 ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां इंडियन प्रोफेशनल्स H-1B वीजा पर थे, इंडिया आए हुए थे और 5 से 8 हफ्तों तक यहीं पर ही रिमोटली वर्क कर रहे थे। अब वो वापस अमेरिका जाना चाहते थे तो पता चला कि उनका वीजा तो रिवोक हो चुका है। अब जरा सोचिए कि इतने साल मेहनत करके उन्होंने H-1B वीजा लिया,
और अब एक सिंपल इंडिया ट्रिप से सब कुछ गड़बड़ हो गया। कुछ हफ्ते पहले अबू धाबी के एयरपोर्ट पर भी 2 इंडियंस को वापस इंडिया भेज दिया गया था और तब लोगों को लगा था कि शायद आइसोलेटेड केस है, लेकिन अब लगातार ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। अब लग रहा है कि ये ट्रेंड बनता जा रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अब ये साफ कर दिया है कि H-1B वीजा होल्डर्स को अगर काम करना है तो यहीं यानी अमेरिका से ही फिजिकली प्रेजेंट होकर करना पड़ेगा। मतलब अगर आप इंडिया में रहकर यूएस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और छुट्टी पर ऑफिशियली नहीं है तो उसे वीजा का वायलेशन माना जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अब छुट्टी लेना भी रिस्क हो गया है क्या? तो देखिए, इंडिया आना या छुट्टी लेना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है छुट्टी लिए बिना इंडिया में रहकर काम करना। अगर आप 4 से 5 हफ्तों से ज्यादा इंडिया में रहने वाले हैं और काम भी कर रहे हैं तो यूएस ऑथराइजेशन को शक हो सकता है। तो सवाल ये भी उठता है कि इसके बाद आपको क्या कुछ करना चाहिए अगर आप सिमिलर सिचुएशन में फंस गए हैं। इंडिया जाने से पहले अपने इमिग्रेशन वकील से जरूर सलाह लें, कंपनी के एचआर से लिखित में कंफर्मेशन लें और आप पीटीओ पर हैं ये भी लिखवाएं या रिमोटली काम कर सकते हैं, इसकी परमिशन आपको लेनी है। कोशिश करें कि इंडिया ट्रिप 4 हफ्तों के अंदर अंदर रखें, उससे ज्यादा हो तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लें। और हाँ, सोशल मीडिया पर वर्किंग फ्रॉम गोवा टाइप की पोस्ट बिल्कुल भी ना करें, कुछ भी अपडेट ना दें। USCIS सब कुछ निगरानी में रख रहे हैं। आज की रियलिटी ये है कि H-1B वीजा पर रहकर अब हर छोटा कदम भी सोच समझ कर उठाना पड़ेगा, वरना एक सिंपल वेकेशन भी आपकी जॉब, आपका वीजा और अमेरिका में पूरा करियर आपका स्पॉइल कर सकता है। तो सतर्क रहिए, अपडेटेड रहिए और किसी भी ट्रैवल या लॉन्ग स्टे से पहले लीगल ओपिनियन जरूर लें।